ग्रामीण डाक सेवक भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 7 जनवरी 2025 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया किसकी तरफ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ फॉर द पोस्ट। ग्रामीण डाक सेवक भर्ती है जिसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं 10 फरवरी 2025 से, और कब तक चलेंगे? 3 मार्च 2025 तक चलेंगे। और एडिट और करेक्शन विंडो कब से कब तक है? 6 मार्च से 8 मार्च तक करेक्शन और एडिट विंडो खुला रहेगा। तो इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट के लिए आई है? एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल वेकेंट पोस्ट ऑफ द ग्रामीण डाक सेवक। ग्रामीण डाक सेवक के अंदर कौन कौन सी है? ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम के लिए, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम के लिए, या डाक सेवक के लिए। तो अब देखते हैं नीचे फुल, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर है ब्रांच पोस्ट मेकर यानी बीपीएम, द जॉब प्रोफाइल ऑफ ब्रांच पोस्ट मेकर मास्टर इंक्लूड डे बाय डे, यानी ये बताएगा इसमें क्या क्या काम रहेगा। इसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम बताया गया। इसके बाद डाक सेवक का है। तो हम देखते हैं यहाँ पर बताएगी ये सैलरी। बीपीएम के लिए सैलरी है 12,000 से 29,000 तक, और एबीपीएम और डाक सेवक के लिए 10,000 से 24,000 तक। एज लिमिट कितनी है? मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है? 40 साल है। और रिलैक्सेशन कितना दिया गया? अपर एज लिमिट के अंदर SC/ST के लिए 5 साल का है, ओबीसी के लिए 3 साल का है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का, और पीडब्ल्यूडी और ओबीसी है तो 13 साल का, और पीडब्ल्यूडी और SC/ST है तो 15 साल का रिलैक्सेशन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ GDS इज सेकेंडरी स्कूल, यानी 10th पास होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड विथ पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी, यानी पासिंग मार्क्स आने चाहिए मैथमेटिक्स और इंग्लिश के अंदर कम से कम तो, और 10th पास तो होना ही चाहिए। एप्लीकेंट शुड हैव स्टडी द लोकल लैंग्वेज एट लीस्ट 10th, यानी 10वीं तक अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर पढ़ा होना चाहिए। और क्या बताया गया? स्पेशल प्रोविज़न फॉर एंगेजमेंट ऑफ GDS इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज़ डिक्लेयर्ड 13 ट्रायल लैंग्वेज स्पोकन इन द स्टेट, थर्ड लैंग्वेज वाइड नोटिफिकेशन। तो अदर क्वालिफिकेशन क्या है? नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग एंड एक्वेडेंट मीन्स ऑफ लिवहुड। रिजर्वेशन का तो बता ही दिया। अब है कैटेगरी ऑफ GDS। बीपीएम के लिए क्या है? कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी सुटेबल फॉर GDS, लो डिवीज़न ये वगैरह। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है? तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इंडिया पोस्ट GDS online.government.in, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये PDF डाउनलोड करके यहाँ पर आके देख कर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा? द कैंडिडेट विल हैव बी शॉर्ट लिस्ट इंगेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम, मेरिट लिस्ट के आधार पर। उसके बाद मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। मार्क्स कौन से मार्क्स की बात कर रहे हैं? यानी कोई पेपर होगा मुझे लग रहा है। तो नीचे देखते हैं क्या बताया गया है। कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए? मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट certified issued by competent authority in the respect of knowledge of tribal and local dialect in case of engagement in the state of अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद
पेपर वगैरह का कुछ बताया नहीं। हाँ ये आ गया ना, ये नेम ऑफ द पोस्ट, ये भी नहीं आया भाई। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो बताया गया है। पेमेंट ऑफ द फीस, फीस कितनी है वो तो बता ही नहीं। हाँ बता दी ना, फीस ऑफ 100 रुपये, 100 रुपये फीस लगेगी, सभी के लिए सेम टू सेम है। ऑल फीमेल असिस्ट कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट सब के लिए सेम है, तो 100 रुपये क्या ज़्यादा है। अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट या रिसेंट डॉक्यूमेंट किस में अपलोड करने ये बताए गए हैं। अब ये लिस्ट आ गई, लिस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज फॉर जीडीएस इंगेजमेंट। अब इसमें राजस्थान कहाँ मिलेगा है, राजस्थान आ गया। राजस्थान के अंदर क्या है, हिंदी है, और बाकी के लिए सब की अलग अलग लोकल लैंग्वेज है। अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तो इसके अंदर क्या है, तेलुगु है। आसाम में आसामी, बंगाली और बोडो। बिहार के अंदर हिंदी, छत्तीसगढ़ के अंदर हिंदी, दिल्ली के अंदर हिंदी। ये क्या, लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब बाय डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट। ये क्या है, नेम ऑफ द स्टेट, ये नेम ऑफ द सर्कल। हरियाणा के अंदर हिंदी है, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी हिंदी है, जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदी, झारखंड हिंदी, कर्नाटका कन्नड़ा, यानी ये सब का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे क्या दिया गया है, ये फॉर्म कैसे भरना है इसके इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं। ये क्या है, for applicant having only grade subject wise marks will be arrived for each subject applying for the multiple factor 9.5 is following men। क्या बताया गया, ये यहाँ पर काम बताया गया है, क्या क्या काम है। तो पहले ये देख लेते हैं क्या काम है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया, फिर इसको ट्रांसलेट किया, क्योंकि ऐसे तो समझ में आएगा नहीं। ट्रांसलेट हो गया, तो अब पढ़ते हैं। ब्रांच पोस्ट मास्टर की जॉब प्रोफाइल में क्या शामिल है। शाखा डाकघर बीओ और भारतीय डाक विभाग बैंक आईपीपीबी के दिन प्रतिदिन के डाक परिचालन और समय समय पर विभाग द्वारा निर्धारित तरीके से। दूसरा काम है विभाग द्वारा प्रदान किए जा रहे उत्पादों और सेवाओं का विपणन करना और प्रचार प्रसार करना और विभाग के ग्राहक सेवा केंद्रों में विभिन्न सेवाओं का संचालन करना। उसके बाद है एकल संचालित बीओ में बीपीएम के पास डाक परिवहन और डाक वितरण सहित कार्यालय के सुचारू और समय पर संचालन की समग्र जिम्मेदारी बीओ में अकेले के अलावा बीपीएम को एबीपीएम द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। हालांकि बीपीएम को एबीपीएम के संयुक्त कर्तव्यों को तब करना होगा जब आदेश दिया जाएगा। मेल ओवरसीयर या इंस्पेक्टर पोस्ट या सहायक अधीक्षक डाकघर वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर आदि जैसे वरिष्ठों द्वारा कोई अन्य कार्य भी सौंपा जा सकता है। तो दूसरा काम है किसके लिए, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट एबीपीएम के लिए। तो इसका भी ट्रांसलेट कर ही लेते हैं। तो ये ट्रांसलेट किया। सहायक शाखा पोस्ट मास्टर की जॉब प्रोफाइल में क्या शामिल है, टिकटों या स्टेशनरी की बिक्री और डाक का घर तक परिवहन और वितरण और खाता कार्यालय के साथ डाक का आदान प्रदान इत्यादि। और विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित तरीके से डाक परिचालन में बीपीएम की सहायता करना। विभाग द्वारा प्रदान किए जा रहे उत्पादों एवं सेवाओं का विपणन और प्रचार प्रसार और विभाग के ग्राहक केंद्रों
में विभिन्न सेवाओं का संचालन करना। बीपीएम को अपने नियमित कर्तव्यों के अतिरिक्त आदेश मिलने पर या बीपीएम की अनुपलब्धता की स्थिति में बीपीएम के संयुक्त कर्तव्यों का निर्वहन करना भी पड़ सकता है। और निवास क्या है? बीपीएम को संबंधित डाकघर के वितरण क्षेत्राधिकार में निवास करना आवश्यक है। ये भी बात है क्या? अब है डाक सेवक के लिए। तो डाक सेवक के लिए क्या काम है? डाक सेवक के लिए काम तो सेम टू सेम ही होंगे, ज़्यादा तो अंतर क्या ही होगा। तो इसके अंदर डाक सेवकों को विभागीय कार्यालयों जैसे उप डाकघरों या प्रधान डाकघरों और रेलवे सेवाओं में के कार्यालयों आदि में नियुक्त किया जाएगा। डाक सेवक की जो प्रोफाइल में शामिल है: टिकटों या स्टेशनरी की बिक्री, डाक का दरवाजे तक वितरण और आईपीपीबी की जमा एवं भुगतान या अन्य लेन देन या पोस्टमास्टर या सब पोस्टमास्टर द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य। डाक सेवकों को रेलवे मेल सेवा के छंटाई कार्यालयों में काम करना पड़ सकता है। डाक कार्यालयों में डाक सेवक डाक थैलों की प्राप्ति, प्रेषण, थैलों का परिवहन आदि का कार्य संभालेंगे। और डाक सेवक विभागीय डाकघरों के सुचारू संचालन के प्रबंधन में पोस्टमास्टर या सब पोस्टमास्टर की सहायता करेंगे। और मार्केटिंग, व्यवसाय, खरीद, पोस्टमास्टर या आईपीओ इन सब की आदि द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य भी करेंगे। निवास क्या रहेगा? डाक सेवकों को संबंधित डाकघर के वितरण क्षेत्राधिकार में निवास करना आवश्यक है। तो ये तो थे काम। तो आप इसके लिए योग्य है तो ज़रूर आवेदन करें, क्योंकि ऐसी भर्तियाँ बहुत कम ही निकलती हैं। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो अपने पढ़ ही ली, रिजर्वेशन के बारे में ज़्यादा क्या ही पढ़ना है। और तो क्या है, अपलोड डॉक्यूमेंट पढ़ लिया। ये क्या है? कम्युनिटी ओबीसी नंबर ऑफ द पोस्ट, ये बता ही नहीं कि ये इंस्ट्रक्शन क्या है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए इन द केस ऑफ एनी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन इज फाउंड alternating the basic detail and candidate of the all such before proceeding one time registration keep filling यानी मोबाइल नंबर सही भरना है, वेरीफाई करना है ओटीपी के साथ, ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है, आधार नंबर, if available information about the board and year of the passing matriculation एंड स्कैन फ़ोटो इन जेपीजी 50 KB के अंदर होनी चाहिए, स्कैन सिग्नेचर 20 KB के अंदर होनी चाहिए। फीस का तो बता ही दिया। ऑनलाइन एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन ऑफ द डिवीज़न, एन एप्लीकेंट कैन ओनली अप्लाई वन एंड मोर vacant पोस्ट ऑफ द जीडीएस इन ओनली वन ऑफ द सिलेक्टेड डिवीज़न, यानी एक से अधिक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बात है। ये लिस्ट तो हमने देख ली थी पहले ही। ये क्या? अंडरटेकिंग रिगार्डिंग ए रिमूवल डिसमिस्ड कंपल्सरी रिटायर्ड एज गवर्नमेंट सर्वेंट डाक। ये क्या है? फॉर्मेट फॉर SC/ST सर्टिफिकेट। और उसके बाद है इनकम या असेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोसीड बाय द इकोनॉमिकली एंड वीकर सेक्शन। अंडरटेकिंग डिक्लेरेशन, अंडरटेकिंग कंसेंट। तो ये थी भर्ती। तो इसके लिए आप यदि योग्य है तो ज़रूर आवेदन करें। इसके बारे में न्यूज़ भी आ रखी है, आपने पढ़ी होगी। न्यूज़ यहाँ पर दी गई है कि ग्रामीण डाक सेवा भर्ती 2025 योग्यता 10वीं पास, पद कितने हैं? 21,413। ये तो हमने देखे ही नहीं, कहीं तो दिखाई नहीं दिए।
आवेदन फॉर्म 10 फरवरी 2025 से शुरू हो गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 मार्च 2025 रखी गई है। संशोधन 6 मार्च से 8 मार्च है। आवेदन शुल्क 100 रुपये है। सभी महिलाओं के लिए आवेदन निःशुल्क रखा गया है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। आयु की गणना 3 मार्च 2025 को आधार मानकर की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता क्या है? आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए और इसके साथ ही अभ्यर्थी को लोकल लैंग्वेज की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। प्रक्रिया तो हमने देख ही ली। लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। इस भर्ती में आवेदकों का चयन सीधे 10वीं कक्षा की मार्कशीट के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। प्रक्रिया क्या है? ऑनलाइन मोड में आवेदन फॉर्म भरना होगा। इसके बाद सबसे पहले इंडिया पोस्ट GDS की अधिकारी वेबसाइट पर जाना है। फिर रिक्वायरमेंट ऑप्शन में ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन को पूरा देख लेना है और अपनी पात्रता को सुनिश्चित कर लेना है। उसके बाद अभ्यर्थी को अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये कहाँ पर है? आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है? GDS की ऑफिशियल वेबसाइट। तो सर्च करते हैं GDS ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये आ गई इंडिया पोस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट। तो नोटिफिकेशन तो है ही, इसके अलावा अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। स्टेज टू अप्लाई एप्लीकेशन स्टेटस अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उसके बाद प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये क्या है? रजिस्ट्रेशन करना है। ये एप्लीकेशन स्टेटस ये सब के लिए अलग अलग दे दिया गया। राजस्थान कहाँ है इसमें? ये रहा राजस्थान में। क्लिक करने पर क्या आ रहा है? सेलेक्ट डिवीज़न व्यू पोस्ट। पोस्ट ही नहीं बता रहे, क्या बात है। फीस पेमेंट तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो मिलते हैं ऐसे ही न्यूज़ के साथ।